हर झूठ में सच का एक टुकड़ा छिपा होता है और हर सच पर झूठ का एक पर्दा पड़ा होता है। हम उसी पर्दे को उठाने आए हैं। स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ हकीकत और खौफ के बीच की लकीर मिट जाती है। आप देख रहे हैं द हाफ ट्रूथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हाईवे की लंबी काली सड़कें हैं कभी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे वो आपको किसी ऐसी जगह ले जा रही हों जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। यह कहानी रघु जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। धुंध इतना ज़्यादा कि ट्रक के हेडलाइट्स भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। रघु ने रेडियो चालू किया, पर वहाँ से सिर्फ चर चर की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। तभी अचानक सड़क के किनारे हेडलाइट्स की पीली रोशनी एक साए पर पड़ी। एक लड़की सफ़ेद साड़ी नहीं बल्कि मैली कुचैली सलवार कमीज में, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। रघु ने सोचा, सुनसान जंगल में एक लड़की, जरूर कोई हादसा हुआ है। रघु ने ट्रक रोका, पर जैसे ही ट्रक रुका एक अजीब सी सड़ी हुई महक हवा में फैल गई। वह लड़की बिना कुछ बोले बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। रघु ने गौर किया, उसका कपड़ा नीचे से गीला था। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहाँ जाना है? जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो बोली, सीधे चलो, मेरे घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। रघु गाड़ी चलाने लगा। तभी रघु की नज़र साइड मिरर व्यू पर गई। उसके हलक में जान आ गई। शीशा खाली था, सीट पर कोई नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, वो लड़की ठीक उसके बगल में बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से झुकी हुई थी, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो। ये सब देखने के बाद रघु का दम घुटने लगा। ट्रक की केबिन में शीशों पर अंदर से धुआं जमने लगा और सब कुछ अदृश्य होने लगा। फिर अचानक से उभरे हुए अक्षरों में उस पर लिखा हुआ मिला, हेल्प। तब उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया। रघु की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ मांस के लोथड़े। उसका चेहरा ऐसा सड़ा हुआ था जैसे हफ्तों से पानी में रहा हो। उसने अपना बर्फीला हाथ रघु के हाथ पर रखा और कहा, यहीं पर मुझे छोड़ दो। रघु ने तुरंत ही ब्रेक मारे। रघु चीखता हुआ रुका और ट्रक से बाहर निकल गया। उसने कुछ देर ट्रक के बाहर ही वेट किया। फिर उसके बाद जब सब सही लगा, तब रघु डरते डरते ट्रक में बैठा। फिर वहाँ से वह जितनी जल्दी हो सके निकल गया। अगले दिन रघु ने सुना, ठीक उसी जगह पर 3 साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी, जिसे किसी ने मारकर खाई में फेंक दिया था। आज भी लोग कहते हैं कि वो लड़की इंसाफ नहीं, बस एक लिफ्ट मांगती है ताकि कोई उसे उसके घर तक पहुंचा सके। पर सवाल यह है, क्या वो घर वाकई इस दुनिया में है या उस पार? अगली बार जब आप हाईवे पर निकले तो अपने बगल वाली सीट जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है उस पर कोई ना कोई बैठा हो